जो यहाँ पर हमारे अमेरिकन भाई हैं वो ऊपर बैठ के तो बहुत प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन सत्संग बहुत होते हैं उनमें। तो मैं थोड़ा सा उनको ध्यान करने के लिए मैं कुछ प्रश्न बोल रहा हूँ, वो उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं, नहीं भी है, बट होपफुली दैट विल गिव देम सम इंस्पिरेशन टू स्पीक। जैसे दो चीज लोगों को बहुत मुश्किल से समझ में, मैं भी नहीं बोलूँगा मेरे को 100% समझ में आ रही, बट एक तो गुरु भगवान के, और एक जैसे अपने बात के शरीर की और दोस्त की अपना फ्रेंड बनाने। यहाँ पे हर चीज़ का एक जैसे प्रोसेस है। वो बोलते हैं कि जैसे पहले क्लास होती है, फिर उसके अंदर में वो क्या बोलते कुछ होमवर्क दिया जाता है, और होमवर्क दिया जाता है, फिर उसको चेक करते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुई, क्या हुई, फिर उसको फॉलो करते हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ प्रोसेस। सम पीपल आस्क मी that what kind of process you have in your satsang, where today you spoke so many things and the next time you talk something else. तो क्या होगा जो बातें हुई थी उसका कुछ हुआ आगे नहीं होगा, उसका फॉलो क्या होगा? तो ये सब चीजें हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि जो इस सत्संग में आए वो इस उद्देश्य से नहीं आए कि ये हमको सत्संग अटेंड करना है, पूजा है, मंदिर है। इस उद्देश्य से आए कि हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो दो बातें जो जैसा मुझे समझ में आया, मैं रिपीट कर सकता हूँ। पहली बात तो ये कि गुरु भगवान क्यों है, या गुरु भगवान ही है, ऐसा आप लोग की मान्यता है, तो उसको हम कैसे समझें, कैसे जाने, हम दिन समझें। दूसरी चीज जो बात समझ में आई ये है कि जो कुछ भी हम सत्संग कर रहे हैं, उस सत्संग करने का क्या मेथोडोलॉजी है, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से हम सत्संग करें। यही है ना, प्रोसेस या मेथड जो है वो तो एकमात्र इतना ही है कि आप सबसे पहले तो उसको अपना मानो। जो भी वाणी है, जब तक हम उसको अपना मानेंगे नहीं तब तक हम उससे जुड़ नहीं पाएंगे और हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सत्संग क्या है। इस सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम उसके साथ जुड़े और उसके साथ एक संबंध स्थापित करें। कोई भी हो सकता है वो संबंध, किसी भी प्रकार का। अभी हम लोग जैसे दिन में डिस्कस कर रहे थे कि क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, गौरव ने पूछा था। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है, हम सत्संग से क्या चाहते हैं, अगर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस तो हम लोग जैसा समझे हैं, जो गुरुदेव की कृपा से इतने वर्षों से सत्संग में लगे हुए हैं, कि सबसे पहले तो हमें अपने आप उसके साथ एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा।
उसे एक अपनापन की भावना लानी पड़ेगी, तब हम समझ पाएंगे सत्संग को, तब हम समझ पाएंगे आगे की चीजों को। ये सत्संग कोई रिचुअल्स नहीं है, इसमें कोई ये नहीं कि इसके बाद ये करो उसके बाद ये करो, कर्म कांड नहीं है कि इतना नाम जपोगे तो तुमको ये काम सिद्ध हो जाएगा, ये फल मिल जाएगा, या ऐसा करोगे तो ये होगा, ये तुम्हारे ऊपर इस शनि की दशा है तो इस तरह इतना दान दे दोगे तो ये हो जाएगा। ये सत्संग ऐसा नहीं है। Let us be very clear and frank on that ground. ये सत्संग है भाव प्रधान, और भाव प्रधान का मतलब ही होता है कि जब तक आप किसी के साथ मिक्सअप नहीं होगे, उससे अपना नहीं मानोगे, तब तक न तो आप विचारों को समझ पाएंगे और न भाव को समझ पाएंगे। हो सकता है बौद्धिक स्तर पे कुछ हद तक हम समझ लें, बौद्धिक स्तर मतलब दिमाग से, बुद्धि से, लेकिन भाव कहाँ है? भाव बुद्धि में नहीं है, भाव तो हृदय में है। और हृदय क्या चाहता है? हृदय तो हृदय चाहता है। जो बात अभी वाणी करते हो कि दिल तो दिल से आता है, दिल से दिल मिलते हैं तभी अपना आता है। तो सबसे पहले तो उसके साथ अपने मन का एक भाव आता है, ये मेरा प्रभु है। ठीक है, आप उसको भगवान मानो या ना मानो, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जो कुछ भी मेरे सामने है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उससे जुड़ रहा हूँ। आज भाव निजन में वाणी है, मुझे अच्छी लग रही है, मैं उससे जुड़ रहा हूँ। अगर वाणी अच्छी नहीं लगती तो हम कैसे जुड़ेंगे उसके साथ? प्रवचन में पढ़ रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हमसे जुड़ रहे हैं ना। तो जब हम प्रवचन से जुड़ रहे हैं, वाणी से जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उससे जुड़ रहे हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं है कि हमको व्यक्ति से जुड़ना है, वो कोई आपको अपने अधीन नहीं कर लेगा, अपने कब्जे में नहीं कर लेगा कि अब तू आ गया ना मेरे कब्जे में, देख हम तेरे को नचाता हूं। ऐसा नहीं है। जुड़ना है उसके साथ, प्रेम से जुड़ना है, भाव से जुड़ना है। यदि हमको भाव निर्जनी पुस्तक की वाणी अच्छी लगती है, हम जुड़ते हैं उसके साथ प्रेम और भाव से। यदि हम जुड़ते हैं प्रवचन से, उनके संतुनी में जो प्रवचन है, यदि हम जुड़ते हैं एक दूसरे से चर्चा के माध्यम से, वही उससे जुड़ना है। वो कोई व्यक्ति से जुड़ना नहीं है, उसके भाव से जुड़ना है। तो जब हम उसके भाव से जुड़ते हैं, तब हमारा एक संबंध स्थापित होता है उसके साथ, एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप हो, उसके अंदर में प्रेम तो होना आवश्यक है। अभी हम फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, फ्रेंड्स में तो होना चाहिए ना, माँ बेटे का, पिता पुत्र का, सब जानते हैं हम लोग, भाई बहन का, कोई भी आप रिलेशन ले लो, तो प्रत्येक रिलेशन में प्रेम तो होना ही चाहिए। उसी तरह जब हम उससे कुछ जुड़ते हैं, यानी एक रिलेशन डेवलप करते हैं, उसका कोई नाम नहीं होता है उस रिलेशन का, वो एक रिलेशनशिप है, उससे हम जुड़े, भाव हमको अच्छा लगा, भाव से जुड़े, प्रेम से जुड़े, क्योंकि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, वो हमको अच्छा लग रहा है, वो हमारे भीतर तक प्रवेश कर रहा है, वो हमको छू रहा है, तो क्यों ना उसको स्वीकार करेंगे? यस, दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। और अगर ऐसा नहीं लगता है तो कहा ना, ये कोई रिचुअल नहीं है कि आप सत्संग में आते ही रहोगे तो आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, मैंने ऐसे सत्संग को मैंने तो नहीं अनुभव। सत्संग भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है। प्रेम और भाव से उनको किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, सतगुरु की वाणी से जुड़ना है, उनके लेख हैं, उनके प्रवचन हैं। आज हमारे सामने अगर स्थूल रूप में देखा जाए तो गुरुदेव का यही
अब उससे कैसे भाव ग्रहण करें, कैसे हम करें, उसी के लिए हम लोग सत्संग करते हैं, उसी के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। अब आप उसको भगवान मानो या ना मानो, दैट इज मेरे हिसाब से दैट इज सेकेंडरी। क्यों माने, क्यों क्या मत मानो ना, खत्म ना बात। आपको जो अच्छा लगता है उससे जुड़ो ना। आपको सत्संग अच्छी लगती है, सत्संग से जुड़ो, और सत्संग में जो चर्चा होती है, वाणी होती है, और जो प्रवचन के ऊपर डिस्कशंस होते हैं या बातें होती हैं, भजन गाते हैं, अच्छे लगते हैं, जुड़ो भजन से। भजन भी भावपूर्ण होते हैं, हर एक चीज में है भाव। तो जुड़ना, सत्संग से जुड़ना, सद्गुरु से जुड़ना, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि इसके माध्यम से ही जुड़ते हैं, उसकी वाणी के माध्यम से, उसके भाव के माध्यम से। और वो कौन है? अब कोई बोलेगा भगवान है, कोई बोलेगा क्या है। तो गुरुदेव से बोला करते थे बहुत बार, कोई उनको पिताजी बोलता था, कोई उनको मास्टर जी बोलता था, क्योंकि टीचर थे वो, कोई उनको गुरुजी बोलता था, कोई कुछ बोलता था, जैसा जिसको लगता था। तो यही कहते थे, मैं तो आध्यात्मिक पथ में तुम्हारा साथी हूं, तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो। तो आज हमारे आध्यात्मिक पथ में वो गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के प्रवचन, उनके भजन, उनका सानिध्य हमें मिलता है। आज हमारे लिए वही हमारा साथी है, हमेशा हमारे साथ, और उसकी समीपता हम अनुभव करते हैं, उस भाव की समीपता, उस प्रेम की समीपता। वो किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, वो प्रेम, वो भाव किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, वो किसी स्थिति परिस्थिति पर भी आधारित नहीं है, वो देश काल पात्र सबसे परे है वो। और जब हम ऐसी फीलिंग लेके चलेंगे तब हम अपने आप को बड़ा फ्री अनुभव करेंगे कि नहीं, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं, कि हमको ऐसा ही करना है या हमको ऐसे ही आगे बढ़ना है। अब रही बात तो भगवान मानो या ना मानो, कोई हम तो मानते हैं। मैं और भी नहीं जानता, अपनी जानता, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। गुरुदेव को एक बार प्रश्न किया था किसी ने, क्या आपने भगवान को देखा है? तो गुरुदेव ने कहा, मैंने उसको देखा है जिसने भगवान को देखा है। तो हमने भी उसको देखा है जिसने भगवान को देखा है, और इसलिए हम उसको भगवान मानते हैं। क्योंकि डायरेक्टली कोई स्वीकार करता नहीं है कि मैं भगवान हूं, और अगर कोई स्वीकार करता है या उद्घोष करता है कि मैं भगवान हूं, तो कहीं ना कहीं उसके उद्घोष में कमी है। ये हमें समझ के चलना चाहिए। मैं मानता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं पर्सनली, क्योंकि बहुत बार तो मैं दूसरे रूप में भी बोल देता हूं। तो ठीक है, प्रारंभ में आप उसको अपना साथी मानो, और जब उससे उतने इंटीमेट हो जाओ, इतने अंतरंग हो जाओ कि भाई अंत तक उसका रंग चढ़ा रहे, वही तो अंतरंग। एक बाणी में कहा उन्होंने, अंत तक उसका रंग चढ़ा रहे, वो अंतरंग। तो वो आपका इंटीमेट फ्रेंड है, इंटीमेट अंतरंग है, वो तो मान ही सकते हैं हम लोग भजन में भी गाते हैं, सद्गुरु तो वो सच्चा साथी है, प्रभु से जो मिलाता है। सबके सामने बोलना चाहिए या नहीं, मैं बोल पड़ा हूं, बात मैंने ले ली तो बोलनी होगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सद्गुरु अलग और प्रभु अलग है, यही हुआ ना। कोई हमको ले जा करके किसी से मिलाता है, यानी वो डिफरेंट हुआ ना, वो अलग हुआ और वो अलग हुआ। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावना है। मैं तो कहूंगा सद्गुरु तो ऐसा है कि जो स्वयं भगवान है, वो साथी बन के आता है, हाथ हमारा थामता है,
और हमें आगे ले चलता है। और उसके बाद में जब हम अपना नाम रूप भूल जाते हैं कि हम कौन है, हमारा क्या नाम है, क्या रूप है, और वो भी भूल जाता है कि मेरा क्या नाम है, क्या रूप है, तो दोनों का रूप और नाम गया, बच गया क्या? जो बच गया वही भगवान है। जब तक नाम रूप में है तो वो आबद्ध है, साकार है, वो निराकार नहीं है। निराकार का कोई नाम नहीं है, निराकार का कोई रूप नहीं है। वो अवस्था तक ले जाता है, वास्तव में वही भगवान है, वही परमात्मा है, और वो सद्गुणों में ले दिखाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? अपने में मिलाते हैं, अपने में समाते हैं, पूरी तरह भाव से ऐसा ओतप्रोत कर देते हैं कि पता ही नहीं लगता कि मैं हूं कि वो है। पता ही नहीं है। उस अवस्था तक पहुंचा देते हैं, उनकी कृपा पहुंचा देती है कि जहां तू भी नहीं, मैं भी नहीं, फिर भी कोई है, वह है। जहां फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, फिर भी कोई है, वह। तू भी नहीं, मैं भी नहीं, वह है। और वो वह जो है, वो वह ही परमात्मा है। चलो बात से बात निकली, इसलिए मैंने कहा तो कुछ भी मानो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, न मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हमें कुछ उनके वाणी से, उनके साहित्य से, उनके प्रवचन से, वचन से, चर्चा से, इन सब चीजों से यदि हमें कुछ जुड़ाव अनुभव होता है तो हम समझ लें कि हाँ, वो हम उसके करीब हैं, हम उसके समीप हैं, और वो हमारा अपना है। फिर मैंने तो अपनी समझ से काफी इलेबोरेट करने की कोशिश की है। अब आप लोगों को अगर संतुष्टि हुई कि नहीं आए, ये नहीं मालूम। बहुत कुछ समझा, उन्होंने काफ़ी कुछ विचार भी बताए और समझ में भी आ रहा है, लिंकेज भी बन रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि तू एक बात जरा आप जरा थोड़ा सा गौर करके बताएं। हमारे बाबा के बारे में भी बता सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्ञान मिले उसके बारे में। सदगुरु और बाबा में कोई प्रश्न नहीं, कोई अंतर नहीं है। ऑब्वियसली एक लेवल तक पहुंचने के बाद लगता है, नहीं तो दो दिखते हैं, तस्वीर अलग अलग है, मूर्ति अलग अलग है, नाम अलग अलग है, दोनों के कार्य भी अलग अलग है। बाबा बेसिकली ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी रहे और पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करके ही, बाकी उनकी जीवनी पढ़ लेना आप, है ना, सब डिटेल में मालूम पड़ जाएगा बाबा के बारे में। बाबा की जीवनी उपलब्ध है और मुझे उम्मीद है बीना जी के पास होनी चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ, होनी चाहिए। हम उस मुद्दे पे आते हैं कि दोनों में जो अपरेंटली जो फर्क नजर आता है, ऊपरी तौर से इतना ही फर्क नजर आता है कि बाबा जो है वो ज्ञान के प्रतीक है और गुरुदेव जो भक्ति के प्रतीक है।
क्योंकि बाबा गुरुदेव के गुरु हैं, यानी हमारे परम गुरु हो गए, और वो उनको भगवान मानते हैं, तो वो भक्त हो गए। तो एक भक्त किस प्रकार से भगवान तक पहुंच सकता है और भगवान बन सकता है, ये उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध करके दिखलाया है, बाबा की भक्ति करके। और जहां तक भाव की बात है, भाव तो गुरुदेव की अपनी खुद की चीज है। उस भाव के अंदर जब भक्ति मिल जाती है, जब ज्ञान समाहित हो जाता है, तब चीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन वो इतनी आसानी से पकड़ में आता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले भक्ति में भाव डालते हैं। भाव में भक्ति बड़ी मुश्किल से आएगी, लेकिन भक्ति में भाव डालोगे तो बड़ी आसानी से आ जाता है। तो कहते भी है बिना भाव के भक्ति क्या, वैसे ही बिना ज्ञान, बिना भाव के ज्ञान क्या, ये चीज भी जल्दी से पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन जो ज्ञान की राह पे चल रहे हैं अथवा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और जहां तक मैं सोचता हूँ इसीलिए इन्होंने बाबा के नाम से प्रश्न किया है कि वो ज्ञान मार्गी रहे हैं, उसके अंदर जब भाव समाहित होने लगता है तो उस ज्ञान के अंदर में भी रस आने लगता है। नहीं तो वो ज्ञान बड़ा शुष्क, रूखा सूखा और एक प्रकार से पुस्तकीय ज्ञान कहलाए। गुरुदेव ने तो एक वाणी में कहा है, ज्ञान की ही वाणी है, ज्ञान शब्द में, कि ज्ञान कोई पुस्तकों का विषय नहीं, प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान। जब तक हमारे प्राणों में प्रिय का भान पूरी तरह से ना हो जाए, तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है। और वो भान हमेशा बना रहना चाहिए, और वो भाव के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से हम ज्ञान में भाव को समाहित कर सकते हैं। और जब हम पूरी तरह से भावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, तब भक्ति भी होती रहती है और ज्ञान भी आता रहता है। तो इसलिए भाव जो है, मैं तो कहा करता हूँ, भाव उस चिड़िया का नाम है जिसके दो पंख हैं, एक भक्ति और एक ज्ञान। बाबा हमें ज्ञान देते हैं, गुरुदेव हमें भक्ति देते हैं, और दोनों मिलकर के भाव की उड़ान करते हैं। अब आपका क्या सुनना चाहते हो, मैं कैसे बताऊं? नहीं, आपको संतुष्टि हुई कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। मेरा कुछ विचार दूसरे साइड से था, हो सकता है कि मैं क्लियर नहीं कर पाया आपसे। मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ पर बहुत ऐसे हमारे फ्रेंड दोस्ती आ रहे हैं जिन्होंने पहली बार या कुछ दिनों से नाम है, यह सुना है, और उनके कभी कभी दिमाग में आता है भाई हमने बहुतों के नाम सुने हैं, जरा इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते तो उनको वो देखो, संतों का जीवन अपनी जगह है, वो तो प्रत्येक संत के जीवन में कुछ न कुछ विशिष्टता होती है, और वो जिसको इंटरेस्ट होता है वो अपने आप ही उसके बारे में और पढ़ लेता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो तो उपलब्ध होना चाहिए इनके पास में, वो जिसको इंटरेस्ट है वो आगे पढ़ सकते हैं उसके बारे में, उनका जो जीवन चरित्र वो पढ़ सकते हैं। अच्छे काम करें।
तो हमारी रही होती है ना पहले से, कुछ ना कुछ तो सोच होती है, और वो सोच ही हमें यह बतलाती है कि भाई जो जीवन तू जी रहा है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, वो संपूर्ण नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं अधूरापन है, कहीं ना कहीं खालीपन है, और तभी हम कुछ खोजते हैं और कुछ अलग सोचते हैं, और जब कुछ अलग सोचते हैं तो हमें अलग कुछ मिलता भी है। तो जो हमें कुछ अलग मिला है, जो कुछ डिफरेंट हमें लग रहा है, हम तो उसको पकड़े, उसको पकड़ के जितना और फर्दर और जितना ज्यादा हम उसको बढ़ाएंगे एक और दूसरी ओर प्यूरिफाई भी करेंगे, क्योंकि शुरू में जो चीजें हमारे हाथ में आती है ना, वो बड़े रॉ फॉर्म में होती है, रॉ फॉर्म में जो होती है उसको और प्यूरिफाई करना पड़ता है कि हमने समझ लिया ठीक है ये सत्संग ऐसा है, ये गुरु का भाव है, ये ऐसे हमने पकड़ लिया। फिर हमारी अपनी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, हमारा खुद का अपना स्वतंत्र चिंतन मनन होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे हम अपनी सोच को और अपग्रेड कर सकते हैं। ये हम आए तो थे इस पत्थर से, लेकिन और आगे हम बढ़ सकते हैं, और फर्दर हम आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी सोच को और प्यूरिफाई करेंगे तो धीरे धीरे और होगा। देखो भगवान ने दृष्टि तो सबको दी है, देखने की होती है, बाहर की दृष्टि भी दी है, भीतर की भी दी है। दृष्टिकोण हमको बनाना है, सोच कुछ और नहीं है, दृष्टिकोण है। और दृष्टिकोण किस लिए आया? कोण यानी एंगल, यानी एक ही चीज को हम किस एंगल से देखते हैं, वही हमारी सोच है। कोई भी चीज है, कोई भी घटना है, कोई भी बातें हैं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सिचुएशन है, हम उसको किस एंगल से देखते हैं। तो आजकल बड़ा कॉमन वर्ड चला हुआ है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लो, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव होता क्या है ये हम ठीक समझ नहीं पाते हैं, फिर भी नेगेटिविटी आती है जीवन में। इसलिए हम लोग जो उसको बड़े सिंप्लीफाई में बोलते हैं, पॉजिटिव यानी भाव, नेगेटिव यानी अभाव। लाइफ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, भाव भी है, अभाव भी है। तो जहां से अभी शुरू हुई थी बातें, जब मैं आया था इस स्टेज पर, कि क्यों अभावों के जीवन में चर्चा करें। अब तो प्रेम की पूंजी को खर्चा करें, कि जो प्रेम हमारे भीतर परमात्मा ने दिया है उसका आदान प्रदान करें ना, उसको खर्च करें। जो बातें शशि भाई ने कही, इस तरह से हमारा एक दृष्टिकोण बदलता है, एक हमारी सोच बदलती है। और जैसे जैसे हम खर्चा करने का सोचते हैं, चर्चा करने की सोचते हैं, तो अपने आप ही देने वाला हमारे भीतर भाव भी देता है और मुख में उंगली भी देता है, बोलने की क्षमता भी देता है, शब्द भी देता है, और भाव तो प्रधान है ही, अपनी सत्संग में भाव तो है ही। यानी वो एक पॉजिटिव सोच लेके हम चले कि हमको अभाव की बात नहीं, किसके जीवन में अभाव नहीं है। ये तो अपना दृष्टिकोण है, अपनी सोच है कि वो अभाव को देखता है या भाव को देखता है। मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये रह गया, इसने मुझे ये कह दिया, अरे अभी तो इस बिजनेस में इतना मिलना था, इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ, वो नहीं सोचता है। प्लस को नहीं सोचता, माइनस को सोचता है कि कितना नुकसान हुआ। ये अभाव की दृष्टि है। और फर्क क्या है प्लस और माइनस? थोड़ा सा इसको हम डीपली समझें। प्लस और माइनस साइन है, मैथमेटिकल साइन है। प्लस, ये प्लस हो गया, माइनस यानी
माइनस क्या है, छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, और प्लस क्या है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन। तो जब तक हमारे जीवन में कोई खड़ा हुआ नहीं आएगा वर्टिकल, जब तक उसका आधार ले नहीं देगी, तब तक हम ऐसे ही पड़े रहेंगे निगेटिविटी, अभाव की सोचते रहेंगे। जब वो हमारे जीवन में आता है तो वो पड़ा हुआ खड़े हुए से मिल जाता है और दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे गलत है। नहीं, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। यदि हम उसको नेगेटिव लेंगे, अभाव की दृष्टि से लेंगे, तो लगेगा भाई वो तो इतना, देखो इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया, और ये तो हम तो इतने दिनों से लगे हुए हैं, हम तो वही के वही हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यदि हम उसको पॉजिटिवली लेंगे, जो बात अभी इतनी देर से हो रही है, तो माने की बात है, देने वाला तो देता है। निगेटिव ना सोचे, अभाव को न ले जीवन में कि अरे मेरे को तो गुरुदेव कुछ भी नहीं कर रहे और इसको इतना कुछ कर रहे। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग इस चीज का अभाव ले लेते हैं, अरे इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, अभी वही की वही है, उनको तो देखो कितना आगे बढ़े, उसको तो देखो कितना। अरे आप एक ऐसा संबंध उसके साथ स्थापित करो ना कि कोई और को देखने की जरूरत ही ना पड़े, तुम हो और मैं हूं, बस। और क्या है मेरे जीवन में? अलग अलग धरातल है, उस धरातल को कौन समझ सकता है? खुद ही व्यक्ति खुद ही नहीं समझता अपने आप को कि मैं किस धरातल पर हूं, दूसरा क्या समझेगा? ये तो हम लोग हैं बस अपनी मस्ती में, मौज में, के भाव में मगन रहते हैं, जैसा वो लगता है रहते हैं। तो कोई कुछ ही बोल दे, आपका धरातल तो ऐसा है, आपका धरातल तो ऐसा है, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, जैसे वो लगता है वैसे हम रहते हैं, और हम यही मान के चलते हैं, सब उसकी कृपा है। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कोई ऊंचा धरातल नहीं, कोई नीचा धरातल नहीं। अपने भीतर अपनी सोच की बात जो मेरी बात हो रही है कि वो सोच रखें, वैसी पॉजिटिव सोच रखें, भाव की दृष्टि रखें, वैसा दृष्टिकोण रखें, तो अपने आप खुद पाएंगे। किसी और से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपने कहा किसी का देखते ये लेवल, किसी का वो लेवल, आगे बढ़ने का यही रास्ता है, एक ही तरीका है, लगे रहो, लगे रहो, चरैवती चरैवती, चलते रहो, और कोई तरीका ही नहीं। जो चलेगा नहीं फिर बोलेगा आगे कैसे बढ़े, खड़ा रहेगा, खड़ा हुआ तो आगे नहीं बढ़ सकता, चलना पड़ेगा, तो लगे रहेगा तो अपने आप चलता रहेगा। अब गुरुदेव ने हम लोग को और कुछ बताया, सत्संग करो, और जो कुछ भी है उसका सत्संग में जो भी प्रेम है, भाव है, वो भी आपको अनुभव में आ रहा है, चाहे वाणी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, भजन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, जैसे भी अनुभव में आ रहा है, हम उसको और अपने भीतर ही भीतर और बढ़ाएं, बढ़ेगा तो और खुद ही आगे बढ़ेंगे। ये कोई पैदल चलने वाली चीज नहीं है, और ये कोई हवाई जहाज में उड़ने वाली चीज नहीं है, ये अपने आप खुद को अनुभव होता है कि कल हम कहां थे और आज हम कहां हैं। बहुत बार तो हमको लगता है हम तो वहीं के वहीं बैठे हुए, लगता है ऐसा, लेकिन होता नहीं वैसा। बैठे बैठे ही हम
कहीं भी कहीं पहुंच जाते हैं। ये सब भीतर के खेल है।